आप सब स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने ही चैनल स्टडी बडी में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 का वीडियो पहले ही अपलोड कर रखा है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, या फिर एक आई लिंक यहाँ भी फ्लैश हो रहा होगा, यहाँ पर भी क्लिक करके आप इजिली उसको देख सकते हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं सिलेबस से कि इस बार हमें कितना पढ़ना है। तो देखिए, इस बार आपको टोटल 3 टॉपिक पढ़ने हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एंड ग्राफिकली मेथड ऑफ देयर सोल्यूशन। तो एक बार ग्राफिकली हम इसका सोल्यूशन करेंगे, एक बार अलजेब्रिकली इसका सोल्यूशन करेंगे, फिर इसके बाद सिंपल सिचुएशन प्रॉब्लम दिया रहेगा। जैसे कि आपका जैसे क्वेश्चन है कि द सम ऑफ द डिजिट या फिर द एज ऑफ द फादर ट्वाइस लाइक दैट, इस टाइप के क्वेश्चन आपको सिचुएशन के हिसाब से दिया जाएगा। या फिर स्पीड ऑफ ट्रेन, ये वाला भी क्वेश्चन आपका उसमें आ जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहते हैं किसे हैं। तो कुछ ऐसा एक्सप्रेशन अगर आपको मिले तो इस एक्सप्रेशन को हम क्या करते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो देख लीजिएगा, इसका जो ये नोट्स है आपको ये टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया गया, वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो इस बार सिर्फ हमें 2 ही मेथड पढ़ने हैं, एक ग्राफिकली मेथड और दूसरा अलजेब्रिक मेथड, ठीक है। ये 2 मेथड हमें पढ़ने हैं इस चैप्टर में। तो आप अगर इस पीडीएफ को पाना चाहते हैं तो इस पीडीएफ को लेने के लिए आपको एक टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। अब आइए कुछ जो इम्पोर्टेंट रूल है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, जो पहला ग्राफ आपके सामने है, ग्राफ नंबर फर्स्ट, इसमें क्या है कि यूनिक सॉल्यूशन का ग्राफ दिखता कैसा और कैसा बने तो हमें मालूम चले कि भाई ये यूनिक ग्राफ का सॉल्यूशन है। तो देखिए, एक हमारे पास एक ग्रीन लाइन वाली इक्वेशन है और एक रेड लाइन वाली इक्वेशन है, 2 इक्वेशन गिवन है, इनको आपको प्लॉट करने हैं। प्लॉट करने का सबसे आसान तरीका कि जैसे हमारे पास एक इक्वेशन, पहला इक्वेशन गिवन है, पहला इक्वेशन हमारे पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन गिवन है। तो यहाँ पर क्या कीजिए, x की वैल्यू 0 पुट करके y की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ आपका आ जाएगा माइनस का a/b टाइप में कुछ आ जाएगा, ठीक है। और फिर इसी इक्वेशन में एक बार y की वैल्यू 0 पुट करके आप x की वैल्यू फाइंड कर दीजिए। तो x की वैल्यू आ जाएगा माइनस का b/a टाइप में। तो अब इन दोनों इक्वेशन को प्लॉट कर दीजिए, इन दोनों पॉइंट को प्लॉट करके मिला लीजिए आपस में, आंसर आ जाएगा, आपको इजीली मिल जाएगा। आपको ज़्यादा कुछ खोजने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिमिलरली देखिए, यूनिक सॉल्यूशन, अगर 2 लाइन आपस में किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करिए और कहीं दोबारा वो नहीं मीट करे, तो यहाँ पर देखिए एक पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, तो इस केस में क्या है, यूनिक सॉल्यूशन होगा। इस केस में यूनिक सॉल्यूशन, अगर आपको ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ के हेल्प से आपको अगर सॉल्यूशन फाइंड करनी है, तो देखिए एक्स एक्सिस पर कितने पॉइंट पर कट कर रहा है, 1 2 3 4 5, सॉरी 4 पर, एक मिनट, देखिए यहाँ पर 4 पर कट कर रहा है। तो ये एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। तो जो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 4 एंड वाई की वैल्यू कितने पॉइंट पर कट रहा है, 1 2 3 4, तो 4 पर कट किया, तो वाई की वैल्यू 4। तो जो इसका सोल्यूशन है ये क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 4 एंड वाई की वैल्यू 4 हो जाएगी यहाँ से, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर आपको देखना है कोइंसिडेंट लाइन या फिर जिसको हम बोलते हैं इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, ठीक है। कोइंसिडेंट लाइन कैसी होती है, मतलब एक पर दूसरा लाइन एक पर ओवरलैप कर जाए, एक लाइन ये है और दूसरा लाइन इसी पर कौन सा ओवरलैप कर गया, इसी पर एक लाइन और ओवरलैप कर गया, तो इसे हम बोलते हैं कोइंसिडेंट। इसको क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट। इस केस में कितने सॉल्यूशन मिलते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलते हैं। कैसे, देखिए एक सॉल्यूशन ही हो जाएगा, एक सॉल्यूशन, जितने भी लाइन पर जितने भी पॉइंट है सारे इसके क्या है, सॉल्यूशन है। लाइन पर जितने भी पॉइंट है सारे क्या इसके सॉल्यूशन है, ठीक है। फिर उसके बाद नो सॉल्यूशन, ये हमारे पास सेकेंड हो गया, ये फर्स्ट हो गया एंड दिस वन इज थर्ड के केस में नो सॉल्यूशन कब बोलते हैं, जब ये दोनों लाइन आपस में कभी इंटरसेक्ट ही ना करे। इंटरसेक्ट कब नहीं करेगा, जब ये पैरेलल है। तो देखिए, जो ग्रीन वाली लाइन है और जो रेड वाली लाइन, दोनों क्या है, पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल है, इनके बीच का गैप देखिए हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। तो पैरेलल है, तो इस केस में क्या होगा, जब ये आपस में इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे तो कोई सॉल्यूशन नहीं देंगे, जब इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो कोई सॉल्यूशन नहीं देंगे, तो इस केस में क्या आ जाएगा, नो सॉल्यूशन हो जाएगा। और कुछ आपको आप इसको अपने नोटबुक में अच्छे से लिख लीजिए और इसको याद कर लीजिए, क्योंकि ये आपके कम से कम फिर भी तो आपके 4 मार्क्स दिलवाएगा, ये 4 मार्क्स दिलवाएगा। 1 नंबर का तो एक क्वेश्चन आएगा, बाकी 2 नंबर में एक क्वेश्चन इसी से आएगा और 3 नंबर में भी इसी का यूज होने वाला है, ठीक है। 3 नंबर भी इसी में यूज होने वाला है। कैसे यूज करेंगे उसको आगे चल के हम बात करेंगे। तो देखिए, पहला क्या है, पेयर ऑफ लाइन, कि अगर 2 पेयर ऑफ लाइन कुछ इस अंदाज में गिवन है और अगर इनके कोफिशिएंट a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो, तो उस केस में क्या मिलता है, उस केस में हमें इंटरसेक्टिंग लाइन मिलता है। और जब इंटरसेक्टिंग लाइन इस अंदाज में मिलेगा तो हम उससे बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन।
या फिर एग्जैक्टली वन सोल्यूशन। क्योंकि देखिए अभी हमने क्या देखा था, सिर्फ एक पॉइंट पर टच कर रहा है, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। जब एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा तो यूनिक सोल्यूशन देगा। सेकेंड क्या कंडीशन है, अगर आपको पेयर ऑफ लाइन है कुछ इस अंदाज में गिवन है और a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 मिल जाए, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 अगर मिल गया तो उस केस में क्या होगा, देखिए उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, उस केस में अगर हम बात करें तो उस केस में कोइंसिडेंट लाइन, मतलब बार बार हमें सोल्यूशन मिलेगा, मतलब एक ही इक्वेशन, मतलब एक ही इक्वेशन की कई सारे सोल्यूशन होगा, कई सारे सोल्यूशन मिलेगा, मतलब एक्स और वाई के कई सारे वैल्यू आएंगे आपके। एक क्या होगा, पेयर में आएगा, कई सारे पेयर आएंगे इसके, और पेयर कितने होगा, इनफाइनाइट पेयर होगा, ठीक है। तो इसलिए इसको बोलते हैं इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। फिर उसके बाद थर्ड का ग्राफ आप देख ही चुके हैं कि ये पैरेलल लाइन है। थर्ड में क्या है, पैरेलल लाइन है, दिख रहा है पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन है। जब पैरेलल लाइन है तो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तो इसलिए नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन नहीं देगा, ठीक है। ये तो रहा कुछ इसके बाद इसके इस चैप्टर के बारे में। अब हम चलते हैं इससे क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, कैसे मतलब कैसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखिए जो पहला क्वेश्चन आपका है, पहला क्वेश्चन जो है कह रहा है कि द पेयर ऑफ इक्वेशन x + 2y + 5 इज इक्वल टू 0 एंड -3x - 6y + 1 इज इक्वल टू 0 है। तो इस केस में हम क्या चेक करेंगे, कोफिशिएंट चेक करेंगे कि इनका कोफिशिएंट का रेशियो क्या है। तो देखिए x कोफिशिएंट a1 की वैल्यू यहाँ पर 1 है, b1 की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास कितना है 2 है, एंड c1 की वैल्यू हमारे पास 5 है, और यहाँ से a2 की वैल्यू कितना है -3 है, b2 की वैल्यू -6 एंड c2 की वैल्यू 1 है। तो आइए हम चेक करते हैं, तो हमें क्या मिल रहा है कि a1/a2 कितनी मिल गया, 1 माइनस का 1/3 मिल गया। अब b1/b2 वो कितना मिल गया, b1/b2 2/6, -6 है तो मैं ऊपर लिख दिया माइनस को, तो 1/3, माइनस का 1/3 आ गया, ठीक है। और c1/c2 की वैल्यू कितनी आ गई, c1/c2 की वैल्यू 5/1 आ गई। तो हम यहाँ से क्लियरली ये देख रहे हैं कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। और एक कंडीशन किसका है, जब हमें कुछ ऐसा कंडीशन मिले तो एक कंडीशन किसका है, जब कुछ हमें ऐसा मिलता है तो हम उससे बोलते हैं नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। तो इस केस में हमें क्या मिलेगा, नो सॉल्यूशन मिलेगा, ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। आई होप क्लियर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और एक बार और पीडीएफ अगर आपको पाना है तो यहाँ पे देखिए टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार का आप लोग के साथ कोई क्वेरी है तो हमें ट्विटर पर मैसेज कर सकते हैं, हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप हमें फेसबुक पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ईमेल आईडी भी गिवन रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से भी आप ईमेल आईडी के थ्रू भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आइए सेकेंड क्वेश्चन चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला है कि द वैल्यू ऑफ के फॉर विच, हमें के की वैल्यू फाइंड करना है, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द लाइन 5x + 7y इज इक्वल टू 3 एंड 15x + 21y इज इक्वल टू के कोइंसिडेंट। देखिए कौन साइड कर रहा है, कौन साइड मतलब कोइंसिडेंट लाइन मिला है, इसका मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का कंडीशन क्या होता है, इसका कंडीशन होता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ये आपका कंडीशन होता है जब लाइन कोइंसाइड करता है। तो देखिए हम कंपेयर कीजिए, तो यहाँ पे जब कंपेयर किया कि a1 की वैल्यू हमारे पास कितना मिल गया, 5 मिल गया, b1 की वैल्यू हमारे पास 7 मिल गया, और c1 की वैल्यू -3, क्योंकि हम इसको इधर ला देंगे, क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है जो इसका फॉर्मेट है, इसका फॉर्मेट क्या है, a1x + b1y + c1 इज इक्वल टू 0। तो आपको हमेशा क्या करना है, इसको इधर ट्रांसफर कर लेनी है। अगर दोनों इक्वेशन में जो कोफिशिएंट हो राइट हैंड साइड गिवन है तो आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इधर लाएंगे तो ए बी नेगेटिव नेगेटिव बिकम पॉजिटिव हो जाएगा, जो आप इसका रेशियो निकालेंगे तो। अब भाई a2 की वैल्यू कितनी गिवन है, a2 की वैल्यू 15 है, b2 की वैल्यू 21 है, एंड c2 की वैल्यू कितना हो जाएगा, -k। अब हमें पता है कि जब ये कोइंसाइड है जिसका मतलब इस वाले रेशियो से भी काम कर सकते हैं, तो कोई एक्स ले लीजिए आप। तो वैसे भी देख लीजिए, अगर सबको एक साथ लेके चले फिर भी आंसर सेम ही आने वाला है, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए 5 × 5 5 × 3 = 7 × 7 7 × 3 = तो दोनों के केस में हमें क्या मिल रहा है, 1/3 इज इक्वल टू 3/k। अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, k इज इक्वल टू 3 × 3 = 9, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9। तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड।
क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है कि द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन इज। तो अब हमारे पास इसका सॉल्यूशन पूछा है हमसे, किसका सॉल्यूशन पूछा है, x माइनस 3y इज इक्वल टू 2 एंड सेकेंड इक्वेशन गिवन है आपके, सेकेंड इक्वेशन गिवन है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 14। अब देखिए इस केस में आप सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन उससे अच्छा तरीका है कि वैल्यू पुट करके देख लीजिए कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये हम अगर पहला इक्वेशन लिखें तो 5 माइनस 3, क्योंकि x की वैल्यू 1 रखा तो 3 माइनस 1 3 हो जाएगा। ये देखिए इज इक्वल टू 2 आ गया। तो पहला इक्वेशन क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, पहला पॉइंट। अब पहले वाले पॉइंट को हम दूसरे में भी पुट करके चेक कर लेते हैं। तो 5 3 जा 15 माइनस का 5 1 जा 5 दो 14 आ गया। तो इसका मतलब पहला इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ये तो हिट एंड ट्रायल मेथड रहा, ये कैसा रहा, हिट एंड ट्रायल मेथड से हमने निकाले ये। लेकिन इन केस हमें हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं लगाना है, हमें सॉल्व करना है। तो आइए उस केस में भी देख लेते हैं। तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 2, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 14। तो इस केस में किसी भी एक का कोफिशिएंट बराबर कर लीजिए, किसी एक का कोफिशिएंट बराबर कर लीजिए। तो अभी हम क्या करते हैं, इसमें इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से, जिससे कि x का कोफिशिएंट बराबर हो जाए। या फिर आप y में भी 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, y में 3 से मल्टीप्लाई करके आप y का कोफिशिएंट बराबर कर सकते हैं, किसी एक तरीके से आप ले सकते हैं। तो ये हमने इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा, 3x माइनस का 9y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 6। अब आइए हम सब्ट्रैक्ट करते हो, तो माइनस प्लस माइनस, तो 3x ए कैंसिल आउट, माइनस वाई प्लस 9y तो 8y आ जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ से कितना आ जाएगा, 14 में से 6 गया 8 आ गया। तो देखिए y की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो y की वैल्यू 1 सिर्फ और सिर्फ एक ही इक्वेशन में दिख रहा है फर्स्ट में, तो आपको बाकी x की वैल्यू सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इन केस y की वैल्यू इसमें भी 1 दिया रहता, मानते हैं यहाँ पर दिया y की वैल्यू 1, उस केस में आपको x की वैल्यू फाइंड करने की ज़रूरत है। अदरवाइज सीधे जो ऑप्शन इसके साथ 1 के साथ मिलेगा पेयर, उसको आप टिक कर देना आपको, ठीक है। तो ऐसे टाइम आपका बच जाएगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि फिगर ABC इज अ रेक्टेंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ चुका है, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ चुका है। तो जो क्वेश्चन आए हुए होते हैं उसमें उसके चांसेस ज़्यादा रहते हैं, हाई चांसेस रहते हैं, क्योंकि CBSE में रिपीटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए। इसमें क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, ठीक है। अब देखिए ये जो गिवन है ABC ये रेक्टेंगल है, इसका मतलब जो AB की वैल्यू है, AB की वैल्यू किसके बराबर होगा, CD के बराबर होगा, एंड जो AD की वैल्यू है किसके बराबर होगा, वो BC के बराबर होने वाला है। तो आइए AB की वैल्यू हम रखते हैं, AB की वैल्यू हमें गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू, अब इसकी वैल्यू CD की वैल्यू 30 है तो 30 हो जाएगा। अब AD की वैल्यू कितना है, x माइनस वाई इज इक्वल टू BC की वैल्यू 14 है। तो आपको क्या करनी है, यहाँ पर इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट एज्यूम कर लिया, इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड, अब फर्स्ट माइनस सेकेंड हमने कर दिया, फर्स्ट माइनस सेकेंड इक्वेशन। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, जब फर्स्ट माइनस सेकेंड करेंगे तो x प्लस वाई, x माइनस वाई इज इक्वल टू 30 इज इक्वल टू 14। यहाँ से जाएगा माइनस प्लस माइनस, एक x कैंसिल आउट, यहाँ से 2y आ जाएगा, 2y इज इक्वल टू, अब यहाँ सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 10 में से 4 गया 6 बचा, यहाँ बचा 1 16। तो y की वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू आ गया 8, y की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। जब y की वैल्यू 8 आ गई तो देखिए 8 कौन से वाले ऑप्शन में है, तो 8 हमारे पास थर्ड ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर C में है। तो ऑप्शन C इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन देखिए और किसी में 8 नहीं गिवन है तो आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, फर्दर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगर 8 किसी और ऑप्शन में मिलता तो हम इसको टिक करते, अब वैसे एक ही में गिवन है तो हमने आंसर चेक कर लिया। अदरवाइज 8 कहीं और y की वैल्यू होती तो हम क्या करते, इस x की वैल्यू पुट करते किसी एक इक्वेशन में। आइए हम पुट करके देख लेते हैं y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में। तो देखिए हमारे कन्वीनियंस किस में है, सेकंड में रखना ज़्यादा है, तो हमने सॉरी फर्स्ट में, तो हमने फर्स्ट में रखा x प्लस 8 इज इक्वल टू 30। तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 माइनस का 8 तो कितना हो जाएगा 22। तो वैसे भी ऑप्शन C आ रहा है, तो यहाँ से ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा। लेकिन मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, अगर आपको ऐसा MCQ आया हुआ है और एक ऑप्शन आपको मिल रहा है बाकी कहीं और, मतलब उस जैसे y की वैल्यू एक जगह सेम मिली बाकी कहीं नहीं मिल रही है, तो आपको इसी ऑप्शन में टिक कर देनी, x की वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये नेक्स्ट चलते 2 मार्कर। अब 2 मार्कर क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, 2 मार्कर, ये तो रहा अभी 4 क्वेश्चन हमने 1 मार्कर की बात कर ली, और बात कर लेते 2 मार्कर के क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो देखिए 2 मार्कर का जो पहला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाई चांसेस है आने का।
तो इसमें आपको दो इक्वेशन गिवन है। पहला इक्वेशन यहाँ पर हमारे पास, इसको हम लिख देते हैं, दोबारा से रिराइट कर देते हैं। 270x प्लस 131y इज इक्वल टू 913, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। और इक्वेशन नंबर सेकेंड, इसको हमने एज्यूम कर लिया, सॉरी एक मिनट, हाँ, 131x प्लस 217y इज इक्वल टू 827, इक्वेशन नंबर सेकेंड। देखिए थोड़ा ध्यान से देखिए, तो इसका जो कोफिशिएंट है, पहले इक्वेशन जो x का कोफिशिएंट है, सेकेंड इक्वेशन में वही y का कोफिशिएंट है। जो पहले इक्वेशन में y का कोफिशिएंट वही सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आपको दिख जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होता है, एक बार इनको ऐड अप करना होता है, एक बार इनको सबट्रैक्ट करना होता है। सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड कर लीजिए, सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड कर लीजिए। जब इक्वेशन फर्स्ट को सेकेंड के साथ ऐड अप करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा। जब इसको देखिए, आइए हम ऐड अप करते हैं। जब ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 348x प्लस 348y इज इक्वल टू 1740। क्योंकि देखिए यहाँ पर दोनों की कोफिशिएंट आपस में इंटरचेंज है, तो दोनों का सम कितना आएगा, एक जैसा आएगा दोनों का सम, तो दोनों का सम एक जैसा आ गया यहाँ से। अब क्या करना है, इसमें से 348 आपको कॉमन ले लेना है, 348 आपको कॉमन ले लेनी है, क्योंकि दोनों में सेम मिल रहा है। तो 348 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से x प्लस वाई आ जाएगा इज इक्वल टू 1740। अब कुछ इस अंदाज में गिवन रहेगा कि जो एडअप करने के बाद जो भी x एंड y का कोफिशिएंट होगा वो इसका डिवाइजर होगा। ठीक है, वो इसका क्या होगा, डिवाइजर होगा। इसे मतलब इसका डिवाइजर होगा। तो हमें एक मिनट, तो अब इसके बाद देखिए, अब क्या करना है हमें, अब इसको डिवाइड कर देना है, सॉरी। तो देखिए अब इसके बाद हमें इसको डिवाइड कर देना है। जब इसको डिवाइड करेंगे तो x प्लस वाई की वैल्यू जो है वो किसके बराबर आ जाएगी, 1740 डिवाइड बाई 348। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये 5 टाइम में कैंसिल आउट हो जाएगा। जब आप डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमें पहला इक्वेशन क्या मिला, यहाँ से इसको हम यहाँ से लिख देते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखिए अभी कितना लेंदी क्वेश्चन था, अब कितना ईजी हो गया। अब इसके बाद सेकेंड क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड कर लेते हैं। एक बार आपको ऐड करना है, एक बार आपको सबट्रैक्ट करना है। तो देखिए सबट्रैक्ट करेंगे तो उस केस में हमें कितना मिल जाएगा। जब सबट्रैक्ट करेंगे तो 86x माइनस 86y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 86। सबट्रैक्ट कीजिए, आपको मिल जाएगा। तो देखिए 86 सब में कॉमन है, तो हम कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दे, तो यहाँ से x माइनस वाई की जो वैल्यू है 1 के बराबर आ जा रही है। इसको इक्वेशन नंबर 1 तो पहले से, इसको इक्वेशन नंबर 3 एज्यूम कर लिया, इसको इक्वेशन नंबर 4 एज्यूम कर लिया। अब क्या कीजिए, इक्वेशन 3 प्लस 4 कर लीजिए, इक्वेशन नंबर 3 प्लस इक्वेशन 4 कर लीजिए। जब इक्वेशन 3 और 4 को एडअप करेंगे तो देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, सेकेंड है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ऐड किया हमने तो y से y कैंसिल आउट, 2x इज इक्वल टू 6, इट मीन्स x की वैल्यू 3 आ गई। कितना आ गया, x की वैल्यू 3 आ गई। अब इस x की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आपको y की वैल्यू मिल जाए। तो आइए हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन सेकेंड में पुट किया, तो x की वैल्यू हमने 3 पुट किया यहाँ पर, तो 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इट मीन्स y की जो वैल्यू है वो 2 हो जाएगी। तो यहाँ से मैं x और y की वैल्यू आ गई। तो एक बार फिर से इस टाइप के क्वेश्चन को मैं बताता हूँ कैसे आपको सॉल्व करना है। जब भी देखिए दोनों का कोफिशिएंट, पहले वाले इक्वेशन में x का कोफिशिएंट दूसरे वाले में y कोफिशिएंट के बराबर हो, और पहले वाले में y का कोफिशिएंट दूसरे वाले में x कोफिशिएंट के बराबर हो, तो उस केस में आपको एक बार ऐड करना है, एक बार सबट्रैक्ट करना है। एक बार इसी इक्वेशन को ऐड करना है और एक बार इसी इक्वेशन को सबट्रैक्ट करना है। ऐड और सबट्रैक्ट करने के बाद आपको बहुत सारे आइटम कॉमन मिल जाएगा, कॉमन लेके कैंसिल आउट करके उसे और इजी कर लेना है। इजी करते ही आप सॉल्व करेंगे, आपको x और y की वैल्यू इजीली मिल जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, आने का चांसेस के हाई है, काफ़ी हाई, 90% चांस है इस टाइप के क्वेश्चन को आने का। ठीक है, 90%। आइए तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे डील करें। और 2 मार्कर क्वेश्चन आएगा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विच द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो आपको पता होना चाहिए कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन कोई लीनियर ऑफ इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कब देता है। अगर वो पता है तो उसका कंडीशन आप लिखिए और आंसर पाइए।
तो देखिए उस कंडीशन क्या है, उसका कंडीशन है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, क्योंकि जब तक आपको कंडीशन नहीं मालूम रहेगा तब तक आप सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम आएगी। तो ये हमारे पास एक कंडीशन है, इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का ये कंडीशन है। तो आइए हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं दोनों इक्वेशन से। पहले इक्वेशन फर्स्ट से, इक्वेशन 1 से हम लेते हैं A1 A2 की वैल्यू। तो A1 की वैल्यू यहाँ से कितना है, A1 की वैल्यू 2 है, B1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ मिल गई हमें 3 है, और C1 की जो वैल्यू है वो -7 है, क्योंकि हमें इधर ट्रांसफर कर लेने से। अब भाई A2 की वैल्यू कितना है इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 2 से A2 इज इक्वल टू कितना है, A2 की K-1 वैल्यू है, और B2 की वैल्यू जो है K+2 है, एंड C2 की जो वैल्यू है वो -3 है। अब देखिए आपको वैल्यू निकालनी है K की, ठीक है। तो कोई सा भी फर्स्ट टू या लास्ट टू ले लीजिए आप, या फर्स्ट टू लास्ट टू, या फर्स्ट एंड लास्ट, कोई सा भी दो आप टर्म्स ले लीजिए, उन दो टर्म से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमने A1 की वैल्यू रखा 2/A2, A2 की वैल्यू K-1 इज इक्वल टू, B1 की वैल्यू 3 है और B2 की वैल्यू K+2 है। तो हम इन्हीं दो से सॉल्व करके पहले आपको दिखा दूं कि किसी भी दो आप टर्म को लेकर आंसर दिखा सकते हैं, किसी भी दो से आंसर सेम आएगा, डिफरेंट नहीं आएगा। यहाँ देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2K+4 इज इक्वल टू, इसका देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, तो हमने वही करनी है। तो यहाँ से मल्टीप्लाई किया तो K 2 हो गया, 2+2 2 × 2 4 हो गया, यहाँ 3K हो जाएगा, अब -3 हो जाएगा। अब क्या करना है, आपको वेरिएबल सेपरेट कर लेना है। तो देखिए इस 2K को इधर ट्रांसफर किया, अब -2 को हमने इधर ला दिया, 2 को इधर ट्रांसफर किया, -3 को इधर ला दिया, तो -3 इधर आके +3 हो जाएगा, और ये 3K -2K हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो गया, लेफ्ट हैंड साइड 7 और राइट हैंड साइड K, तो K की वैल्यू कितनी आ गई, K इज इक्वल टू 7 आ गया, ठीक है। तो देखिए आपको इतना पे आंसर लिख के छोड़ देना, ये आंसर हो गया आपका। अब आपको चेक करना है कि क्या है वाकई सेकेंड और लास्ट से भी सेम आएगा। तो आपको चेक करने के लिए बस मैं बता रहा हूँ, एग्जाम में ऐसा नहीं करना है, एग्जाम में आपका आंसर हो गया, बस इस पर छोड़ के आपको आगे बढ़ जाना है। तो आइए हमारे पास अभी टाइम है, इसलिए हम क्या करते हैं, सेकेंड को भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए B1 की वैल्यू कितना हमारे पास है, B1 को 3 है, अब B2 की वैल्यू K+2 है, इज इक्वल टू -7/-3K। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, हमने कौन सा लिया, सेकेंड और थर्ड लिया है, सेकेंड एंड थर्ड लिया हमने। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 3 3 9K, -9K इज इक्वल टू -7K और -14, क्योंकि नेगेटिव है, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों नेगेटिव आ जाएगा। अब देखिए सब में से नेगेटिव नेगेटिव कॉमन ले लें हम, तो 9K इज इक्वल टू 7K प्लस का 14 आ जाएगा। अब 7K को इधर ट्रांसफर कीजिए, 9K -7K इज इक्वल टू 14, तो 2K की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14, तो K की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7, K की वैल्यू 7 आ गई। देखिए दोनों से आपका K की वैल्यू 7 आ रही है, तो आपको चेक करके अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, एक से ही आंसर हो जाएगा। बस आपको हाँ एक कंडीशन लिख देनी है कि फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, ए वाले आपको कंडीशन लिख देनी है। ये जो है रेड में जो है बॉक्स में, उसको आपको लिख देना है, इससे क्या होगा, आपको नंबर मिल जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 7, क्वेश्चन नंबर 7 भी क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है, तो 6 की तरह है, तो इसको मैं आप लोग के लिए होमवर्क छोड़ देता हूँ। इसको सॉल्व करने के बाद अपने आंसर जो है कमेंट बॉक्स में मैं पोस्ट करिए कि इसका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। आप लोग के लिए होमवर्क है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन है तो टाइम वेस्ट नहीं करना है। देखिए सेम वैसे ही क्वेश्चन है, आपको बस इसमें क्या, इसमें नो सॉल्यूशन के लिए बात करनी। तो नो सॉल्यूशन कब होगा, नो सॉल्यूशन तब होगा जब A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 हो, बट इज नॉट इक्वल टू C1/C2 हो। तो इस कंडीशन पर अप्लाई करके आपको K की वैल्यू फाइंड करनी है, K की वैल्यू कितनी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ से आपका 3 मार्कर के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए कि 3 मार्कर के क्वेश्चन कैसे आएंगे। 2 मार्कर वाले क्वेश्चन हो गए, अब आइए हम बात कर लेते हैं 3 मार्कर वाले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द फादर्स एज इन 6 टाइम हिज सन्स एज। तो पहले सोल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, हम दोनों का एज लेट कर लेते हैं, एक्स एंड वाई। लेट द एज ऑफ फादर बी
एक्स, और द एज ऑफ हर सन कितना हो जाएगा, हिज सन बी वाई। हमने मान लिया कि फादर का जो एज है वो एक्स है और उसके सन का जो एज है वो वाई है। तो और फिर उसके बाद 4 ईयर हैंड, सॉरी 6, अब देखिए पहला कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। देखिए फर्स्ट कंडीशन में क्या है कि द फादर्स एज इज 6 टाइम हिज सन एज। तो फादर का एज जो है अपने जो उसके बेटे हैं उसके बेटे के एज का 6 टाइम है, तो 6 वाई हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। द एज ऑफ फादर इज 6 टाइम द एज ऑफ हिज सन, तो एक्स की वैल्यू 6y के बराबर हो गई। अब आगे क्या बोल रहा है, द एज ऑफ 4 ईयर हेंस, मतलब अब से 4 साल बाद 4 ईयर हेंस द एज ऑफ फादर विल बी 4 टाइम। तो अब से 4 साल बाद मान लीजिए कि अगर जो फादर है उस 4 साल इंक्रीज किया, 4 साल इसके एज में बढ़ोतरी हुई, तो इसके सन में भी बढ़ोतरी होगी 4 साल। ठीक है, फादर का एज अगर फादर 4 साल बढ़ रहा है तो उसका बेटा भी 4 साल बढ़ेगा, और फिर फादर का एज कितना हो जा रहा है, 4 टाइम। फादर का एज कितना हो जा रहा है, 4 टाइम हो जा रहा है। तो 4 टाइम का मतलब मल्टीप्लाई आपको करना है, मोर का मतलब आपको ऐड करना है, टाइम मतलब मल्टीप्लाई करना है। तो हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको थोड़ा सॉल्व करके क्वेश्चन नंबर 2 इसको बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ से कितना आ जाएगा, x प्लस 4 इज इक्वल टू 4y प्लस का 16। अब इसको y को इधर ट्रांसफर कीजिए, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, x प्लस वाई माइनस 4y इज इक्वल टू 16। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, हमें इक्वेशन मिल गया x माइनस 3y इज इक्वल टू 16, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए फर्स्ट से x की वैल्यू यहाँ उठा के पुट कर दी सेकेंड में, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो हमने फर्स्ट से x की वैल्यू 6y यहाँ पुट कर दिया, 6y माइनस वाई इज इक्वल टू 6y माइनस वाई इज इक्वल टू 16। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से y की जो वैल्यू है 5y इज इक्वल टू 16 आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितना हो जाएगा, 16/5, 16/5। ये आपका आ गया फादर का एज। तो एक इसका एज हो जाएगा, ये इसका सन का एज हो जाएगा, इसके सन का एज 15/5 आ गया। या फिर अगर इसको ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो 3 ईयर एंड 2 मंथ आ जाएगा, 3.2 आ जाएगा, 3 ईयर एंड 2 मंथ हो जाएगा। ठीक है, और इसके इसी वैल्यू को उठा के कहाँ पुट कर देनी है आपको, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो x की जो वैल्यू है इसमें हमने पुट किया, तो x की जो वैल्यू है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 6 × 16/5। मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आ जाएगा, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 96/5, इट मीन्स 19.2 आ जाएगा, मतलब 19 ईयर एंड 2 मंथ, 19 ईयर एंड 2 मंथ आ जाएगा यहाँ से। तो ये इसका आंसर हो जाएगा यहाँ से ईयर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है कि द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट इज 9। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछ चुका है सीबीएसई में, बहुत ही टाइम में आ चुका है। अब देखिए 5-10 साल का पेपर उठा के देखिए, आपको हर तीसरे साल में एक क्वेश्चन एक दिख जाएगा आपको। तो इसमें क्या बोला है, द सम ऑफ, इवन पिछले साल भी आया था, दो बेसिक में भी आया था, स्टैंडर्ड में भी आया था, बस इसमें एमसीक्यू के फॉर्म में था। तो इसमें क्या बोला, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। क्योंकि वहां पर ऑप्शन गिवन है तो आप हिडन ट्रायल मेथड से अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नहीं गिवन है तो आपको बाकायदा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसके बाद हमने क्या करनी है, सोल्यूशन। आइए इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सोल्यूशन देखिए, सोल्यूशन में क्या लिखना है आपको, सोल्यूशन लेट द डिजिट, हमने क्या मान लिया कि लेट द डिजिट, वो डिजिट कौन से, एक्स एंड वाई, हमने वो डिजिट मान लिया कि एक्स और वाई है। तो अब इसके बाद गिवन क्या है, इनके सम कितना है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। जैसे कि हमारे पास 12 है, 12 2 डिजिट का नंबर है, जब इनको ऐड करेंगे, इनके प्लेसेस को ऐड करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 3। वैसे कोई x और y कोई 2 डिजिट का नंबर है, जिनके प्लेसेस को जब हम ऐड कर रहे हैं तो हमें कितना मिल रहा है, 9, एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इफ आगे क्या चल के बोल रहा है कि इफ 27 इज एडेड टू इट, अगर इसमें 27 हम ऐड कर रहे हैं, द डिजिट ऑफ द नंबर गेट रिवर्स। तो इसमें जब 27 ऐड कर रहे हैं तो ये नंबर क्या हो जा रहे हैं, रिवर्स हो जा रहे हैं। तो 27 हम किस में ऐड कर रहे हैं, एक्स वाई में ऐड कर रहे हैं। तो क्योंकि हम एक्स वाई में 27 ऐड कर रहे हैं तो ये नंबर रिवर्स हो जा रहा है, रिवर्स वाई एक्स हो जा रहा है।
तो अभी हम ऐसे अगर सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर नहीं मिलेगा, तो हमें इसके प्लेसेस के हिसाब से लिखना पड़ेगा, प्लेसेस के हिसाब से। तो देखिए x जो है 10th प्लेस पर इसलिए 10x लिख दिया, और y 1st प्लेस पर इसलिए y लिख दिया, और इसमें हमने 27 ऐड कर दिया इज इक्वल टू, अब y 10th प्लेस पर हो गया तो 10y हो जाएगा, और x 1st प्लेस पर हो गया तो x हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा, या फिर इसको और सॉल्व करके फिर इक्वेशन नंबर 2 मानिए। अब क्या करना है, इसको x और y को एक साइड लाइए आप, लेफ्ट हैंड साइड, और कांस्टेंट को राइट हैंड साइड ट्रांसफर कीजिए। तो देखिए यहाँ से 10x माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस का 27 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से जब सब्ट्रैक्ट किया हमने तो 9x आ गया, माइनस का 9y आ गया, इज इक्वल टू माइनस का 27। अब इसमें से 9 कॉमन मिल रहा है, 9 कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस का y इज इक्वल टू माइनस का 27। अब ये 3 टाइम में कैंसिल आउट हो जा रहा है, कैंसिल आउट कर दीजिए, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 3 आ गया। इक्वेशन नंबर 2 इसको एज्यूम कीजिए। अब इसको मत एज्यूम कीजिए, इक्वेशन नंबर 2 इसको एज्यूम कीजिए। देखिए x माइनस वाई इज इक्वल टू इतना आ गया। अब एक इक्वेशन आपके पास है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 गिवन है, और सेकेंड इक्वेशन आपने निकाल रखा है, दोनों को ऐड कर दीजिए। जब दोनों को ऐड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, y से y कैंसिल आउट, x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 9 तो 6 आ जाएगा। यहाँ से x की जो वैल्यू हो कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 3 आ जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू 3 आ गई। अब x की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करके हम y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो हमने क्या, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में कन्वीनियंस लगा, इसलिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दिया। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स, तो यहाँ से x की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6। तो हमने नंबर ए जूम किया था, तो कितना हो जाएगा, x के प्लेस पर 3, y के प्लेस पर 6, तो 36। और नंबर कितना हो जाएगा, द ओरिजिनल नंबर इज 36। तो लिखेंगे द ओरिजिनल नंबर इज 36। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम बेसिक की बात करें, अगर एक क्वेश्चन बेसिक में आया तो बेसिक में 5 मार्कर आएगा, अगर ये स्टैंडर्ड में आया तो 3 मार्कर क्वेश्चन आएगा। तो क्वेश्चन का थीम क्या है, इसमें बताया गया है कि एक ट्रेन है जो कवर करे कोई सर्टन डिस्टेंस एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब उसकी स्पीड बढ़ घट नहीं रही, सेम इसी कॉन्स्टेंट स्पीड से चल रही है। इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर इट वुड टेक 4 आवर लेस। तो मान लीजिए कि हमारे पास 2 पॉइंट है, सोल्यूशन के साथ सॉल्व करते हैं। देखिए मान लीजिए 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है। तो कोई एक ट्रेन ए से बी जा रही है, मान लेते हैं दिल्ली से कानपुर गई, डी टू के कानपुर गई। दिल्ली से जब कानपुर गई तो उस केस में इसका जो स्पीड है वो क्या कांस्टेंट स्पीड से बढ़ रही, यूनिफॉर्म स्पीड से बढ़ रही, यूनिफॉर्म स्पीड। और इस जर्नी में जो ए से बी का डिस्टेंस है हमने मान लिया वाई, और जो स्पीड ऑफ ट्रेन है, स्पीड ऑफ ट्रेन वो कितना है, x किलोमीटर पर आवर है। और जो टाइम टेकन एट यूनिफॉर्म स्पीड, तो टी टाइम ले रहा है, टी आवर ले रहा है। डिस्टेंस हो गया y किलोमीटर, तो डिस्टेंस हमने यहाँ से लिख दिया, डिस्टेंस इज इक्वल टू y किलोमीटर। ये सारे हो गए। हमने स्पीड मान लिया कि x किलोमीटर पर आवर है, टाइम इसका t है, और डिस्टेंस y ले रहा है। तो अब देखिए इस केस में क्या होगा, पहला केस क्या बोला है, पहला केस, तो अगर हम स्पीड डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करें, अगर हम स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम अप्लाई करें, तो उस केस में कितना हो जाएगा, यहाँ से उस केस में स्पीड हमने माना है, देखिए स्पीड हमने x लिया है, x इज इक्वल टू डिस्टेंस हमारे पास y है और टाइम कितना t। तो यहाँ से पहले केस में क्या मिल जा रहा है, y इज इक्वल टू एक्स टी, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो xt हो जाएगा, तो y की वैल्यू xt, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने एज्यूम कर लिया। अब जहाँ जहाँ xt आएगा वहाँ में y रख देना है, जहाँ जहाँ xt आएगा वहाँ में y पुट कर देना है। तो ये पहला केस लेके चलते हैं। पहला केस कर रहा है कि इफ़ द ट्रेन वुड हैव बीन 6 किलोमीटर फास्टर, अगर ट्रेन की स्पीड बढ़ा दी जा रही है, इसका मतलब जो u है, u1 को कितना कर दिया गया, x प्लस 6 कर दिया गया, तो जो t1 है वो t1 कितना हो जा रहा है, t माइनस 4, हाँ 4 आवर लेस होगा, t माइनस 4 हो जाएगा।
ठीक है। तो उस केस में जो आपका स्पीड डिस्टेंस फॉर्मूले से हम इसको अप्लाई करेंगे, तो जो y की वैल्यू है y इज इक्वल टू, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम रहेगा, डिस्टेंस बदलने वाला नहीं, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा x क्या था स्पीड, स्पीड कितना हो जाएगा x प्लस 6 इंटू टाइम कितना ले रहा है t-4। अब इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करके एक इक्वेशन बना लीजिए। देखिए मल्टीप्लाई कीजिए तो ये कितना हो जाएगा xt, यहाँ से हो जाएगा माइनस का 4x अब प्लस का 6t माइनस का कितना हो जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिए 24। ठीक है, तो अब देखिए y की वैल्यू जो है y और x सेम है, y और x सेम है, क्योंकि यहाँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, तो ये भी y है ये भी y, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपको यहाँ से जो इक्वेशन है वो टाइम और डिस्टेंस में मिल जाएगा। ठीक है, टाइम और डिस्टेंस में मिल जाएगा। तो अब यहाँ से हमारे पास क्या होगा, ए से कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ से हमें मिला क्या, पहले इक्वेशन से सबको एक साइड हम ट्रांसफर करते हैं, तो 4x माइनस 6t इज इक्वल टू माइनस का 24 आ जाएगा। इसको हमने माइनस का 24 को इधर ही रखा, बाकी दो वेरिएबल को हमने लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर कर दिया। अब दोनों में से देखिए 2 कॉमन मिल रहा है, तो 2x माइनस 3t इज इक्वल टू माइनस का 12 आ गया। अब तो कुछ कॉमन नहीं मिला है, इसको हमने इक्वेशन नंबर सेकेंड एज्यूम कर लेनी, क्योंकि अभी हमने इक्वेशन को एज्यूम बस एक ही इक्वेशन एज्यूम किया, तो इक्वेशन हमने सेकेंड इसको थर्ड एज्यूम कर लिया, सेकेंड एज्यूम कर लिया। अब ये सेकेंड केस चलते हैं, ये जगह फर्स्ट केस सेकेंड, अब सेकेंड केस में क्या बोला है कि केस सेकेंड केस में क्या बोला है कि इफ द ट्रेन वर स्लोअर बाई 5 किलोमीटर पर आवर, तो देखिए डिस्टेंस तो वही रहेगा y, अब इसमें स्पीड की जगह कितना हो जाएगा x माइनस 6, क्योंकि 6 किलोमीटर इसका टाइम जो स्पीड है स्लोअर कर दिया गया है, तो टाइम ज़्यादा लेगा, तो कितना ले रहा है t माइनस का t प्लस का 6 आवर मोर ले रहा है। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x इंटू टू एक्स टी प्लस का 6x माइनस का कितना हो जाएगा 6t, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 36। तो y और xt दोनों सेम है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 36 को लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर कर दीजिए, इस 36 को लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर कर दीजिए, तो a क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगा, यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन मिलेगा वो 6x माइनस 6t इज इक्वल टू 36 मिल जाएगा। अब इस इक्वेशन में 6 कॉमन मिल रहा है, तो x माइनस t इज इक्वल टू 6 कॉमन ले लिया 36, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 6 से, तो x माइनस टी इज इक्वल टू 6 आ गया। इसको इक्वेशन नंबर थर्ड एज्यूम कर लेनी है। अब सेकेंड और थर्ड से x और t की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। अब अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, आइए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना हो जाएगा 2x माइनस का 2t इज इक्वल टू 12। इक्वेशन नंबर, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड एज्यूम कीजिए, अभी बता रहे हैं क्यों। देखिए इक्वेशन नंबर सेकेंड हमारे पास है, इस सेकेंड इक्वेशन को हम रेट से लिख देते हैं, 2x माइनस 3t इज इक्वल टू माइनस का 12 था, जिससे कि दोनों कोएफिशिएंट बराबर होगा। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। आइए हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस, जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस ये हो गया, और ये प्लस हो जाएगा, और ये भी प्लस हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से कितना मिल जाएगा, माइनस का 2t प्लस का 3t, t मिल जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा 12, मतलब टाइम कितना ले रहा है, सॉरी 12 नहीं 24 होगा, 24, तो टाइम कितना ले रहा है 24 आवर ले रहा है। तो टाइम की वैल्यू हम पुट कर देंगे किसी इक्वेशन में, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा स्पीड मिल जाएगा, तो 24 ले रहा है। आइए इसको इक्वेशन नंबर हम 2 में पुट कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2 नहीं सॉरी इक्वेशन नंबर आप इसमें पुट कर लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड ही रखिए, इसको इक्वेशन नंबर 4 एज्यूम कर लीजिए। इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कीजिए टी की वैल्यू, तो कितना हो जाएगा x माइनस का 24 इज इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, सॉरी उधर ट्रांसफर कीजिए, तो 6 प्लस 24 इज इक्वल टू 30, तो x की वैल्यू 30 होगी। तो अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा डिस्टेंस, इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि कितना डिस्टेंस कवर करेगी, मतलब ए से बी का डिस्टेंस पूछा है। तो ए से बी का डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, ए से बी, तो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए, पुट द वैल्यू ऑफ x एंड t इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में जब वैल्यू पुट करेंगे, थोड़ा सा स्पेस की कमी हो गई जिसकी वजह से मुझे एडजस्ट करना पड़ रहा है। अब y इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू कितना है 30 इंटू टी की वैल्यू कितना है 24, तो मल्टीप्लाई कीजिए, 24 3 जा 72 होता है, और एक जीरो ऐड कर दीजिए,
तो 720 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो मतलब ए से बी का जो डिस्टेंस है वो 720 किलोमीटर है। 720 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो नोट डाउन कर लीजिए। एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ क्वेश्चन का थीम क्या था। क्वेश्चन का थीम यह है कि एक ट्रेन है जो ए से बी की तरफ जा रही है और यूनिफॉर्म स्पीड है, तो स्पीड कोई चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं कि 1 किलोमीटर के बाद उसकी स्पीड घट गई, फिर 1 किलोमीटर के बाद उसकी स्पीड बढ़ गई। एक कांस्टेंट स्पीड से वो आगे बढ़ रही है, ए से बी की तरफ जा रही है। तो अगर उसकी स्पीड में हमने 6 किलोमीटर पर आवर के इंक्रीमेंट कर दिया तो टाइम 4 घंटे कम ले रहा है, 4 घंटे कम पहले ही पहुंचा दे रहा है। अगर 6 किलोमीटर पर आवर हमने बढ़ा दिया तो टाइम 4 आवर लेस ले रही है। तो हमने पहला इक्वेशन यहाँ से बना दिया, ए वाला इक्वेशन। ठीक है, पहला इक्वेशन ये बन गया आपका। और फिर उसके बाद ये पहला इक्वेशन बन गया हमारा। फिर उसके बाद इसको हम रेड से हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है, अब सेकेंड क्या बोला है, सेकेंड इसने ये बोला है कि जब इसके टाइम, जब इसका स्पीड जो है कम कर दिया जा रहा है, स्पीड कितना कर दिया जा रहा है, 6 आवर कम कर दिया जा रहा है, 6 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जा रहा है, तो उस केस में 6 घंटे ज़्यादा टाइम ले रहा है। तो इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हमने क्या निकाल लिया, हमने एक्स और टी की वैल्यू निकाल लिया कि कितनी स्पीड से जा रहा है और कितना टाइम ले रहा है। और उन दोनों वैल्यू को हमने इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिया, तो हमें यहाँ से आंसर मिल गया। कितना हमारे पास आंसर आ गया, हमारे पास आंसर आ गया 720 आंसर आ गया, 720 हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। बाकी अगर कहीं डाउट है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते, तब तक इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो आई होप वीडियो को पॉज करके आपने नोट डाउन कर लिया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है कि द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट इज 9। तो सेम प्रीवियस क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 9 शायद किया था, उसी टाइप का क्वेश्चन ये भी है। तो आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। तो देखिए सॉल्यूशन, तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारे पास, हमने 2 डिजिट का नंबर कितना मान लिया, एक्स और वाई मान लिया। हमने 2 डिजिट का नंबर क्या ले लिया, एक्स एंड वाई ले लिया। ठीक है, अब इनका सर सम किया जा रहा है। 2 डिजिट नंबर हम ऐसे लिखेंगे, लिखना होगा तो ऐसे लिखेंगे, लेकिन जब सॉल्यूशन करते वक्त हम कैसे लिखेंगे इसको, 10x प्लस वाई, क्योंकि इनके प्लेसेस के हिसाब से हमें लिखना है। जब प्लेसेस के हिसाब से लिखेंगे तभी जाके हमें करेक्ट आंसर मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। अब पहला इक्वेशन क्या कर रहा है, पहला इक्वेशन ये कर रहा है कि जब इनको जब हम ऐड कर रहे हैं तो x प्लस वाई कर रहे हैं तो हमें कितना मिल रहा है, 9 मिल रहा है। ये हो गया हमारे पास पहली कंडीशन कंप्लीट हो गई। ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। अब सेकेंड कंडीशन कह रहा है कि ऑल्सो 9 टाइम द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय द रिवर्सिंग द ऑर्डर। जब इस नंबर को रिवर्स किया जा रहा है, इसका मतलब अभी हमने एक्स वाई लिया, तो अगर वाई एक्स किया जा रहा है तो ये 9 टाइम हो जा रहा है। जब वाई एक्स किया जा रहा है ये 9 टाइम हो जा रहा है, किसका, एक्स वाई का। ठीक है, तो यहां से देखिए क्वेश्चन यहां से पकड़िए आप, तो क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें देखिए पकड़िए कहां से पकड़ना है हमें इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। तो ऑर्डर इनका हम जब रिवर्स कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट एज्यूम कर लीजिए, जब इनका ऑर्डर हम रिवर्स कर रहे हैं तो 9 टाइम हो जा रहा है अपने ओरिजिनल नंबर के ट्वाइस के। तो ऑर्डर हम रिवर्स किए तो हो जाएगा 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ, 2 टाइम ऑफ 10x प्लस वाई के, 10x प्लस वाई के। तो अब यहाँ से मल्टीप्लाई हम कर लें, मल्टीप्लाई करके चलिए हम x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 90y प्लस 9x इज इक्वल टू 20x प्लस 2y। इतना आ गया हमारे पास। अब क्या कीजिए, इसको एक साइड लाइए, एक साइड लाके इसको सॉल्व करते देखते हैं हमें कितना मिलता है यहाँ से। तो देखिए जब इसको हम राइट हैंड साइड ट्रांसफर करेंगे तो 90y में से जब 2y जाएगा तो 88y आ जाएगा, जब हम इसको लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे। और माइनस जब हम 20 को इधर लाएंगे, 20 को हम इधर लाएंगे तो हमारे पास कितना मिल जाएगा, 11x मिल जाएगा इज इक्वल टू, इधर 0 बच गया। ठीक है, अब क्या कीजिए, हम यहाँ से क्या देखिए y ग्रेटर है तो हम क्या करते हैं, यहाँ से y की वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें। ठीक है, y की वैल्यू या फिर x की वैल्यू, किसी एक की वैल्यू उठा के हम यहाँ पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 से। देखिए इक्वेशन नंबर यहाँ 1 जो क्या बन जाएगा, यहाँ से इक्वेशन नंबर जो 1 बनेगा वो बनेगा x इज इक्वल टू 9 माइनस वाई, एक्स इज इक्वल टू 9 माइनस वाई। अब यहाँ पुट कर दीजिए,
x इज इक्वल टू 9 माइनस वाई, यहाँ पुट कीजिए, देखिए कितना मिला है। तो हमने पुट किया 88y माइनस 11 इंटू 9 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 88y माइनस 99 माइनस एनएस प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 11y इज इक्वल टू 0। अब 99 को उधर ट्रांसफर कर ले, 99 को उधर ट्रांसफर कर लेते, 88 प्लस 11 इज इक्वल टू 99, y इज इक्वल टू 99 आ गया। 99 से 99 कैंसिल आउट, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। अब y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आपको x की वैल्यू आ जाएगी। तो y की वैल्यू हम किसी एक में पुट करते, तो किसी एक में पुट करना क्या, हम पहले वाले इक्वेशन में पुट कर देते जिसको हमने इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम पहले किया था, ये इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में हम y की वैल्यू पुट करते हैं, तो कितना हो जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 9, इट मीन्स x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो नंबर कौन सा हो जाएगा 18, क्योंकि x के प्लेस पर, सॉरी एक मिनट, 81, x के प्लेस पर हमने 81 रख दिया, मतलब x के प्लेस पे 8 और y के प्लेस पे 1, तो 81 हो जाएगा। अब देखिए इन नंबर को रिवर्स कीजिए, रिवर्स कीजिए तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। ठीक है, इन नंबर को रिवर्स कीजिए तो इसके 9 टाइम का डबल, इसका डबल कीजिए तो 36 आ जाएगा, इसका डबल कीजिए 36 आ जाएगा, सॉरी इसका डबल कीजिए 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा 2 1 जा 2, 8 2 जा 60, 62 162 आ गया, और इसका 9 टाइम, इसका 9 टाइम कितना आ जाएगा 162 आ जाएगा। तो देखिए दोनों बराबर आ गया, तो इसका आंसर ये, मतलब ये आंसर करेक्ट है। तो वैसे करेक्ट आना ही है क्योंकि हमने वही कंडीशन फॉलो किया है, तो करेक्ट आंसर आएगा ही। तो यहाँ से इसको कॉपी कर लीजिए, आप यहाँ से इसको कॉपी कर लीजिए। ठीक है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा 81। तो वीडियो को पॉज करें, नोट डाउन कर लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 12 नंबर, जो क्वेश्चन नंबर 12 है ये बेसिक वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, बेसिक वालों के लिए 3 मार्कर क्वेश्चन है। तो कैसे इसको सॉल्व करें, तो कह रहा है इन अ पिगी बैंक द टोटल नंबर ऑफ कॉइन इज 5 एंड 1, मतलब एक पिगी बैंक है जिसमें क्या है, एक 5 रुपीज़ का कॉइन है, एक 1 रुपीज़ का कॉइन है, इस 100, और टोटल मान लीजिए कि हमारे पास जो बैंक है, जो भी बैंक बनाया गया है पिगी बैंक, इसमें टोटल 100 कॉइन है, टोटल 100 कॉइन है, जिसमें क्या है कुछ 5 रुपीज़ के कॉइन है, कुछ 1 रुपीज़ के कॉइन है। और फिर इसका जो टोटल नंबर ऑफ अमाउंट है, इसका अमाउंट कितना गिवन है 300। देन व्हाट इज द नंबर ऑफ कॉइन ऑफ ईच डिनोमिनेशन, मतलब कि 5 रुपीज़ के कितने कॉइन है और 1 रुपीज़ के कितने कॉइन है। तो इसका सोल्यूशन यही करते हैं। तो मान लीजिए कि लेट द नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन, 5 रुपीज़ कॉइन बी एक्स, हमने इसको एक्स मान लिया, एंड ₹1 क्वाइन बी वाई, हमने इसको वाई एज्यूम कर लिया। तो देखिए पहला कंडीशन क्या है, टोटल नंबर कितना है 100 है, तो टोटल नंबर मतलब x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 आ जाएगी। एंड जो टोटल अमाउंट है, तो टोटल अमाउंट कैसे मिलेगा, क्योंकि हमें पता है कि x के 5 x क्या है, कितने x जो क्वाइन है वो किसका है 5 रुपीज़ के क्वाइन है, तो 5 इंटू एक्स, तो टोटल 5 रुपीज़ मिल जाएगा, 5 रुपीज़ के कितने कॉइन वो मिल गया। और वाई क्या है 1 रुपीज़ वाले कॉइन है, तो 1 इंटू वाई कर देंगे, 1 इंटू वाई मतलब 1 ही रहेगा। यहाँ से कितना आ जाएगा 300। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट एज्यूम कीजिए, इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड एज्यूम कीजिए। अब दोनों क्या कीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जब हम सब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस माइनस माइनस, तो देखिए वाई वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, वाई वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से इसको हम कैंसिल आउट कर देते वाई से वाई को, और यहाँ मिलेगा माइनस का 4x मिल जाएगा, क्योंकि x माइनस 5x इज इक्वल टू 4x, 100 माइनस 300 इज इक्वल टू 200। तो x की जो वैल्यू है ये भी माइनस आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ से, तो 4x की वैल्यू 200 आ गई। इसका मतलब x की जो वैल्यू है कितना हो जाएगा 200/4, इट मीन्स 50। तो x से कितने कॉइन है 50 कॉइन है। तो आइए हम इसको रख देते इसमें सेकेंड इक्वेशन फर्स्ट में, तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 प्लस y इज इक्वल टू 100, तो y की वैल्यू 100 माइनस 50 इज इक्वल टू 50 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा, y की वैल्यू 50 आ गई। ठीक है, यहाँ से हमारे पास आंसर हो जाएगा। वीडियो को पॉज करके आपने नोट डाउन कर लिया।
तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 13 है, खासकर ये स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के लिए बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड जो मैथमेटिक्स वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखने में इतना बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन इतना बड़ा है नहीं, बहुत आसानी से सॉल्व होगा, बहुत ईजिली सॉल्व करने वाले हैं इसको हम सब मिलकर। इसमें क्या है कि विजय हैड सम बनाना एंड डिवाइड इंटू टू लॉट ए एंड बी। He sold the first lot at the rate of ₹3 for 2 for 3 banana, and second lot at the rate of 1 banana for ₹1, and got 400 rupees. If he had sold the first lot at the rupees of 1 rupees per banana, and rate ₹4 for 5 banana, he total collect amount 460. Find the total number of banana. तो देखिए जो विजय के पास दो लॉट है, लॉट ए एंड बी। तो मान लीजिए कि पहला लॉट ए लॉग हो गया, लॉट इसको लिखना था लॉट ए एंड लॉट बी, दो लॉट है, लॉट ए एंड लॉट बी। लॉट ए में मान लेते कि एक्स बनाना है और लॉट बी में वाई बनाना है। लॉट ए में एक्स बनाना है, नंबर ऑफ बनाना, लॉट बी में वाई नंबर ऑफ बनाना है। तो अब देखिए इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में हमारे पास पहले केस में क्या बोला है कि वो क्या कर रहा है, पहले लॉट ए का अगर वो 3 बनाना अगर वो ₹2 में बेच रहा है तो, और लॉट बी का 1 बनाना और ₹1 में बेच रहा है, तो उस केस में उसके पास कितने अमाउंट आ रहा है, 400। और अगर वही उल्टा कर दे रहा है, लॉट ए का 1 बनाना ₹1 में बेच रहा है एंड 5 बनाना ₹4 में बेच रहा है, तो उस केस में 460 वो गेन कर रहा है। तो अब इसके पास बताना है कि टोटल कितने नंबर अब बनाना है। तो हमने लेट कर लिया, लेट लॉट ए हैड एक्स बनाना एंड लॉट बी हैड वाई बनाना, लॉट ए में एक्स बनाना, लॉट बी में वाई बनाना है। तो उस केस में केस फर्स्ट में आइए, केस फर्स्ट के लिए हम इक्वेशन बनाते हैं। तो केस फर्स्ट में क्या हो जाएगा कि ₹1 में कितने बनाना मिलेगा, ₹1 में कितने बनाना मिलेगा, तो 2/3x प्लस वाई इज इक्वल टू 400। अब यहाँ से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे कितना मिल जाएगा, एलसीएम 3 हो जाएगा, तो 2x प्लस 3y अपॉन 3 एलसीएम हो जाएगा इज इक्वल टू 400, या फिर इसको हमने उधर ट्रांसफर कर लिया तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1200। ये इतना आ गया पहला इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इस सेकेंड केस की तरफ चलते हैं, केस सेकेंड केस क्या है। तो देखिए जो सेकेंड केस में है, केस सेकेंड में जो पहले लॉट का ₹1 में 1 बनाना मिल रहा है तो x हो जाएगा, अब प्लस इसमें ₹1 में 4/5 बनाना मिलेगा, कितना हो जाएगा, 460। अब यहाँ से एलसीएम मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 5x प्लस 4y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2300, इक्वेशन नंबर 2। अब 2 इक्वेशन आ गया, 2 इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व कीजिए और यहाँ से आंसर पाइए। तो देखिए दोनों का हमें कोफिशिएंट बराबर करना है, किसी एक आइदर x का और y का। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई 5 कर देते हैं एंड इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाई 2 कर देते हैं, और दोनों में क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं एंड सब कर देते हैं आपस में हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर। तो मल्टीप्लाई कीजिए इक्वेशन 1 में 5 का, तो 5 का मल्टीप्लाई जब इक्वेशन 1 में करेंगे तो 5 2 10x हो जाएगा, प्लस 5 3 15y हो जाएगा, इज इक्वल टू 12 5 60 हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा। और 2 में किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 में 2 से मल्टीप्लाई करना है, जिससे कि x का कोएफिशिएंट बराबर हो जाए। तो 5 2 10 प्लस 4 2 8 इज इक्वल टू 23 हो जाएगा, 23 2 हो जाएगा 46, कितना हो गया। अब सब्ट्रैक्ट कर देना माइनस, अब इसको सब्ट्रैक्ट करना माइनस माइनस माइनस, तो रिजल्टेंट क्या मिलेगा आपको, रिजल्टेंट देखिए 10, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से मिलेगा 7y इज इक्वल टू 0 में से 0 हो गया 0, 0 में से 0 हो गया 0, 0 में से 6 नहीं जाएगा तो बोरो करेगा तो 10, 10 में 6 गया 4 बचा, यहाँ बचा 5 में से 4 गया 1, तो 14 हो गया। तो y की वैल्यू कितना हो जाएगा, 14
100/7 तो कितना हो जाएगा 200। तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई 200, मतलब वाई लॉट बी में कितने बनाना है 200 बनाना है। तो लॉट बी की वाई की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, जैसे कि हमने रख देनी है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखते हैं तो 2x + 3y है। 2x + 3y इज इक्वल टू कितना था, इज इक्वल टू 1200। तो 1200 हमने पुट कर दिया। अब यहाँ से y की वैल्यू पुट कीजिए तो 200, 2x + 3 इंटू 200 इज इक्वल टू 1200। अब ये हो जाएगा 600, उधर ट्रांसफर कीजिए तो 2x इज इक्वल टू 1200 माइनस 600। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 600। तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा 600/2 इज इक्वल टू 300। तो लॉट ए में कितना आ गया, लॉट ए हैड 300 बनाना एंड लॉट बी हैड 200 बनाना। तो टोटल नंबर अब बनाना कितना हो गया 500 टोटल बनाना देते हैं। और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन को कवर किया गया है। अगर आपको वीडियो चाहे जैसा भी लगा, अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो, जैसा भी लगा हो, अपना फीडबैक दीजिए ताकि नए वीडियो में हम ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर सकें। और किसी भी टाइप का डाउट है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। और अगर आपको PDF चाहिए तो PDF को आप इस टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। इस टेलीग्राम से जुड़ जाइए और इस टेलीग्राम से आप इस PDF को ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कोई कॉस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और भी किसी टाइप का अगर सपोर्ट करना है हमें तो स्कैन करके हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। सारे PDF आपको इस ग्रुप पर मिल जाएगा। और चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब और लाइक करते हैं तो उससे हमें एक एनर्जी मिलता है नया वीडियो जल्द लाने का। तो जितने लाइक और सब्सक्राइब आप करते रहेंगे, व्यूज़ आते रहेंगे, तो उसी हिसाब से क्या करेंगे हम डेली बेसिस पे वीडियो अपलोड करते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।